इसलिए इसका मुकाबला कर दो, इसका मुकाबला करो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, उधर से लोगों की तरफ से ये बातें और इधर से अल्लाह की तरफ से तसल्लियां कि अगर ये तुम्हें मजनून कहते हैं तो मैं अंता बिनेमत रब्बिक बिमजनून, कि अल्लाह की नेमत तुम्हारे पर है, तुम कहां मजनून हो? तुम्हारे तो अखलाक बढ़िया से बढ़िया। ये तुम्हें कहते हैं कि कज़्ज़ाब हो, शरीर हो, तो बताया सयअलमून गदन मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर, कि कल पता चलेगा कि झूठा कौन था, शरीर कौन था। तसल्लियां दी कि शायर का कौल नहीं है, तुम्हें लोग शायर कहते हैं, ये काहिन का कौल नहीं है, तुम्हें लोग काहिन कहते हैं। इसने पैगंबर को अल्लाह की बात से असर लेता था। तो जब अल्लाह की तरफ से तसल्लियां आती तो पैगंबर का दिल बड़ा हो जाता था, खुश हो जाता था, मुतमईन हो जाता था और अल्लाह के साथ ताल्लुक बढ़ता था। तो वो बात इसी में उनके दिल लगे। हर अमल के लिए कुछ न कुछ वक्त है। नमाज के लिए एक वक्त मुकर्रर, रोजे के लिए एक महीना और वक्त मुकर्रर, हज के लिए एक वक्त मुकर्रर, इस तरह काम होते हैं। लेकिन ये जो हुक्म था, इस हुक्म में न दिन को देखा न रात को देखा। पैगंबर ने अपने दिनों को कहां लगाया और अपने रातों को कहां लगाया? न दिन को देखा, न रात को देखा, न बारिश को देखा, न गर्मी को देखा, न सर्दी को देखा, न लोगों के इस्तेमाल को देखा, न लोगों के नफरत और बेजारी को देखा। यानी हर वक्त अपने उस अंदर की ताकत से और जो अल्लाह के साथ ताल्लुक था और अंदर कुव्वत ईमान था और अंदर कुव्वत इखलास था और अंदर की नजरें हर वक्त अल्लाह के सामने कि अल्लाह तू क्या चाह रहा है, मेरा काम है तुझे राजी करना। जिंदगी चाहता हूं आफियत वाली। इसलिए आप देखें जब हजरत रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से के उस शरीरों से वापस हुए तो दुआ में क्या बताया कि मुझे कोई परवाह नहीं है, बस तू ही राजी हो, क्योंकि तेरी रजा वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। बाकी मैं आफियत चाहता हूं, गैर अन्न आफियत का, कि आफियत चाहता हूं आपसे। तो अपने बंदगी का इजहार भी किया कि मैं तो मुहताज हूं आफियत का, मैं इस नेमत का मुहताज हूं कि आफियत के साथ रहूं। लेकिन इन हालात से मुतासिर होकर मैं दाएं बाएं हो जाऊं नहीं, असल है तुम्हारी रजा बस। तो इसके साथ बेगरज होकर बेतलबों के पास अपनी जान और अपना माल लगाकर एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, बल्कि जब भी मौका मिला, शायद यही वक्त हो, इसी वक्त में अल्लाह ने इसके लिए हिदायत मुकद्दर किया हो और ये मेरी बात सुन ले और इसके दिल के अंदर बात उतर जाए। तो जैसे एक बीमार आदमी बहुत सख्त यानी खतरे में, लेकिन जो शफीक डॉक्टर होता है, मेहरबान होता है, खैरख्वाह होता है, अपने फन का माहिर होता है, वो कहते आखिर तक उसके जान बचाने की कोशिश करना मेरा काम है, आखिर तक कि बंदा ठीक हो जाए, जान बच जाए, ये उसकी कोशिश है। तो पैगंबर के दिल में कितनी खैरख्वाही कि आखिर तक हाथ मारा, आखिर तक कोशिश की कि ये रास्ते पर आ जाए। और बात सिर्फ इतनी सी थी
जो बड़ी मजबूत बात है, मामूली नहीं है कि इतनी सी थी, लेकिन ये कोई अकल से दूर नहीं, इंसाफ से दूर नहीं। वो क्या बात थी? वो बात ये थी कि देखो तुम बंदे हो, तुम जो नफा चाहते हो और नुकसान से बचना चाहते हो, नफा चाहते हो और नुकसान से बचना चाहते हो, तो बचाने वाला वो हो सकता है जिसको तुम्हारे नफा और नुकसान का इल्म हो, जिसको तुम्हारे नफा और नुकसान का, उसको पता हो कि तुम किस हाल में हो, तुम कहां पर हो, तुम किस हाल में हो, तुम्हारे दिल की परेशानी क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारी हाजत क्या है, यह इल्म उसके पास हो, उस पर कोई चीज मख्फी न हो, कोई चीज मख्फी न हो। कोई ऐसा नहीं है कि बताने वाले ने बताया कि फलान परेशान है, बताने वाले ने बताया कि फलान भूखा है, बताने वाले ने बताया कि फलान मुश्किल में फंसा हुआ है। जैसे दुनिया के एतबार से लोग होते हैं जो जिम्मेदारों तक बात पहुंचाते हैं कि देखो फलान जगह में लोग भूख से मर रहे हैं, उसका इल्म में नहीं है, उसको बताया जाता है। फलान लोग सर्दी में परेशान है, उसको बताया जाता है। और या बताया न भी जाए या बता, वो खुद भी मालूम करने के लिए फिरता है, मालूम करने के लिए फिरता है कि लोगों का क्या हाल है। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के अंदर फिरते थे कि लोगों का क्या हाल है। फिरते फिरते जब एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, मालूम क्या बच्चे क्यों रो रहे हैं, पता चला, देखा कि भूख से रो रहे हैं और मां ने सिर्फ पानी हांडी में रखकर उनके बहलाने के लिए गोया उनको बता रही है कि कुछ पक रहा है। तो वजह पूछा, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह के इल्म में वजह नहीं थी, पता नहीं था कि क्यों, तो बता दिया कि ये है। और उसने कहा कि क़यामत के दिन मेरा और उमर का हिसाब होगा। ये जो कहते हैं कि जिम्मेदारियों की तरफ मत भागो, जो जिम्मेदारी सबकी नहीं है, किसी एक पर होती है, तो उसकी तरफ मत भागो, उसकी तरफ, वरना तुम्हारे अंदर क्या इस्तेदाद है कि सबके कामों के बारे में तुम्हारे से पूछा जाएगा। अगर तुम्हें दी जाए तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, और अगर तुम तलब करके तुझे मिलता है तो अल्लाह तुझे अपने नफ्स के हवाला कर देगा। तो उसने कहा कि क़यामत के दिन मेरे और उमर का मामला होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि उमर को क्या पता। तो उस औरत ने कहा कि हमारा अमीर बना हुआ है, पता नहीं है। तो पता चलते ही फौरन उसका तदारुक किया। तो अल्लाह जल्ल शानुहु, यानी इलाह वो ज़ात होता है, बंदगी उसकी होती है जिसको बताना नहीं पड़ता, जिसको बताना नहीं पड़ता, और जिसको ये नहीं बताना पड़ता कि फलान के यूं कर रहा है या यूं कर रहा है, नहीं, उसके सामने सब कुछ है। जो बंदा बोल रहा है अल्लाह सुन रहा है बगैर किसी वास्ते के, बीच में कोई सबब नहीं है। जो बंदा कर रहा है अल्लाह देख रहा है बगैर किसी सबब के। जो बंदा के दिल के अंदर है, जो भी जज्बा है किसी के बारे में, बल्कि अभी इसके दिल के अंदर आया भी नहीं है, और अल्लाह के इल्म में है कि 2-4 मिनट के बाद ये क्या सोचेगा। इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख्फा, कि जो सिर से भी ज्यादा पोशीदा है उसके इल्म में वो है। तो अल्लाह के
اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اس کو کسی کے بتانے سے ان کو پتہ نہیں چلا۔ مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے جس کو ایک ذرہ برابر علم ذاتی ہو، اللہ نہ بتائے، اللہ نہ بتائے تو کوئی جان نہیں سکتا، اللہ نہ دکھلائے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ نہ سنوائے تو کوئی سن نہیں سکتا، اللہ پاک نہ سمجھائے کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ اس کا علم کامل ہے۔ اسے کہتے ہیں جہاں بھی ہو اتنا استحضار ضرور کرو کہ میں بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں، اللہ میری بول سن رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں، اللہ میرے سوچ پر واقف ہے، عالم ہے، میں کیا سوچتا ہوں، میرے اندر کیا کچھ ہے، اللہ سے کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، ایک کو جلب منفعت کہا جاتا ہے، ایک کو دفع مضرت کہا جاتا ہے، کہ مضرت سے اپنے آپ کو بچانا، نفع حاصل کرنا۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جو نقصان سے بچانے پر اور نفع دینے پر قادر ہے، بغیر سبب کے، بغیر سبب کے۔ آسمانوں کو بنایا بغیر سبب کے، زمینوں کو بنایا بغیر سبب کے، پہاڑوں کو بنایا بغیر سبب کے۔ کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا اس میں رائے ہو،